कल मंडी के अंदर अरविंद केजरीवाल जी का रोड शो होने जा रहा है, जिसमें भगवंत मान जी भी आएंगे और काफ़ी उत्साह है मंडी के लोगों में, आसपास के लोगों में। मैं भी पिछले 2 दिन से यहीं पर हूँ, हमारी पूरी टीम यहाँ पर है। तो आम आदमी पार्टी हिमाचल के अंदर इस बारी इलेक्शन लड़ने जा रही है। सभी लोगों के अंदर बड़ा उत्साह है और लोग वेलकम कर रहे हैं कि ये आम आदमी पार्टी को पहले आना चाहिए था, परंतु कोई बात नहीं, अब लेट आए हैं, परंतु फिर भी ठीक है। लोग कह रहे हैं इस बारी बीजेपी और कांग्रेस दोनों को हटाकर, क्योंकि बार बार उनसे दुखी हो चुके हैं, इस बारी आम आदमी पार्टी को मौका देंगे। आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। ये तो देखो बीजेपी की राजनीति है, ऐसे करते हैं, कंस्ट्रक्टिव काम नहीं करते, डिस्ट्रक्टिव काम करते हैं। आपको अपना एजेंडा लाना चाहिए कि हम क्या करेंगे, आपको इसमें क्यों पढ़ना चाहिए कि हम इनको काम नहीं करने देंगे। दिल्ली में हमने काम किया, दिल्ली के अंदर, देश के अंदर अरविंद केजरीवाल अकेले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने इलेक्शन में ये बोला था कि भाई मैंने अगर 5 साल में काम किया हो तो आप मुझे वोट देना, वरना वोट मत देना। वोट काम के ऊपर मांगने वाली अकेली पार्टी है, अकेले नेता है अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने काम किया और काम पे वोट मांगा। मुझे लगता है इनको भी अपने काम को दिखाना चाहिए, बताना चाहिए और काम पे वोट मांगना चाहिए। कितने बजे से कल रोड शो 11 बजे से है और मैं तो कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर पहुँचे, ज़्यादा से लोग इसको ज्वाइन करें। देखिएगा, नहीं पहले तो हमने देखा था कि भाई हिमाचल का पूरा मैप लेके बैठे हम लोग, तो सेंटर में मंडी पड़ा था। बाद में हमें बताया गया कि भाई ये मुख्यमंत्री जी का भी इलाका है, तो सोने पे सुहागा और भी अच्छा हो गया, तो दोनों चीज़ें कंबाइंड हो गई, तो ये मैसेज भी अच्छा जाएगा कि भाई मंडी से किया जा रहा है। बिल्कुल समय आने पर जरूर करेंगे, 100% करेंगे। नहीं इतनी जल्दी नहीं, थोड़ा समय दीजिए। अभी मंडी से कर रहे हैं। सीएम का चेहरा कांग्रेस और बीजेपी के जो बीजेपी और कांग्रेस से आने वाले नेताओं में से होगा या आम आदमी में से होगा चेहरा? अभी समय आने दीजिएगा, समय आने के बाद बता देंगे। अभी तो देखिए आम आदमी पार्टी आई है और मैं जो भी होगा, जिसको भी हम सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर करेंगे, आम आदमी होगा, इस बात की हम तो आपको आश्वासन देते हैं, और शानदार होगा। अब तक के जो मुख्यमंत्री बने उनसे अच्छा ही होगा। हिमाचल के अंदर देखिएगा बहुत सारी समस्याएं हैं। अभी तक हुआ क्या है, कांग्रेस और बीजेपी ये फ्रेंडली मैच खेल रहे हैं। 5 साल के लिए कांग्रेस आती है, फिर 5 साल के लिए बीजेपी आ जाती है, फिर बीजेपी जाती है तो कांग्रेस आ जाती है। ये आपस में कैच कैच का खेल खेल रहे हैं। काम कोई करता नहीं जनता के लिए, जनता दुखी होकर उसको हरा देती है तो फिर पहले बार आ जाता है। कांग्रेस को हराते हैं तो बीजेपी आ जाती है, बीजेपी को हराते हैं तो कांग्रेस आ जाती है। तो उनको पता है कि हमारे दोनों के अलावा कोई आ नहीं सकता, तो इसलिए उनको काम करने की आवश्यकता थी नहीं। आम आदमी पार्टी हिमाचल में आएगी तो सारे जितने भी डेवलपमेंट के मुद्दे हैं सब पे काम करेंगे, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, शिक्षा जो कि बैकबोन है किसी भी सोसाइटी की, शिक्षा पे काम करेंगे। जैसे दिल्ली में हमने शानदार स्कूल बनाए हैं, हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों को भी शानदार बनाएंगे। हेल्थ केयर के ऊपर काम करेंगे। हिमाचल के सभी नागरिकों की स्वास्थ्य की जिम्मेदारी हिमाचल में बनने वाली आम आदमी पार्टी की सरकार लेगी। एग्रीकल्चर जो कि यहाँ की मेजर एम्प्लॉयमेंट है उस पर ध्यान दिया जाएगा। हॉर्टिकल्चर है उस पर भी ध्यान देंगे। यहाँ पर कर्मचारियों के बहुत सारे इश्यूज हैं, उनको सॉल्व करेंगे। टूरिज्म अपने आप में एक बहुत बड़ा इशू है। और इन सारे मुद्दों के अलावा हिमाचल प्रदेश भगवान ने इतना सुंदर बनाया, जिसका नाम देवभूमि है, दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह है। पॉपुलेशन भी कम है, ज्यादा नहीं है। ज्योग्राफिकल एरिया 15,000 स्क्वायर किलोमीटर है। जो रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, बहुत अच्छे हैं, परंतु उसके बावजूद भी यहाँ की पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय देश के अंदर पहले दूसरे नंबर पर नहीं है, 10वें नंबर पर भी नहीं है, 14वें नंबर पर है। पर कैपिटा इनकम बहुत ही कम है, जिसको बढ़ाने की किसी भी सरकार ने कोशिश नहीं की, क्योंकि उनको जरूरत नहीं थी। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो हिमाचल की इनकम को बढ़ाने के लिए काम किया जाएगा। आज हिमाचल का बजट दिल्ली से कम है, काफी कम है। एक समय था जब हमारी सरकार बनी थी, तब देखिएगा हिमाचल का बजट दिल्ली से थोड़ा ज्यादा हुआ करता था।
तो दिल्ली के अंदर हमने अपने बजट को धीरे धीरे बढ़ाया है, रिसोर्सेज को बढ़ाया है, तो हिमाचल की इनकम को भी बढ़ाया जाएगा, हिमाचल के बजट को भी इंक्रीज किया जाएगा और हिमाचल के लोगों के लिए जितनी भी समस्याएं हैं हिमाचल के लोगों के साथ मिलकर उनको सॉल्व किया जाएगा। एक कल्याणकारी राज्य बनाया जाएगा, ना कि लोगों को परेशान करने वाला। फ्री का टैग बड़ा आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ है कि जहां भी जाते हैं वहां फ्री का नारा लगाते हैं कि फ्री का ये मिलेगा, फ्री में वो मिलेगा। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने एक प्रश्न पूछा, मैं भूल ही गया था। अगर नेताओं को कुछ फ्री मिले तो कोई तकलीफ नहीं है। पहली बात तो मैं बता दूं, कुछ भी फ्री नहीं दे रहे हम लोग, जो भी कुछ दे रहे हैं प्रीपेड है। जनता ने टैक्स के रूप में प्रीपेड दिया। आपको बता देता हूं मैं, सुन लीजिए। दुनिया के अंदर जितने भी डेवलप कंट्रीज हैं, आप एक नहीं 50 की लिस्ट बना लीजिएगा। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कोई भी देश का नाम लीजिए, सिंगापुर नाम लीजिएगा। दुनिया का एक भी देश ऐसा नहीं है जिसके अंदर क्वालिटी एजुकेशन फ्री ना हो। दुनिया का एक भी देश ऐसा नहीं है जो डेवलप कंट्री है जहां पर क्वालिटी हेल्थ केयर फ्री ना हो। एक भी डेवलप कंट्री ऐसा नहीं है जहां पे सोशल सिक्योरिटी ना हो। अगर उन देशों ने डेवलपमेंट किया, डेवलप कंट्रीज की लिस्ट में आए, तो अपनी जनता के लिए काम करके आए। ये जो कहना फ्री फ्री फ्री, ये बातें डायलॉग है। नेताओं के लिए फ्री करे तो किसी को तकलीफ नहीं। जैसे पंजाब में जैसे कि कब मिलेगा? पत्रकार है नहीं, नहीं, बीजेपी के कार्यकर्ता होंगे ना, कोई बात नहीं। नहीं, मैं बीजेपी का नहीं हूँ सर, मैं आपका विरोध करने आया हूँ यहाँ। अच्छी बात है। और मैंने विरोध का अनाउंसमेंट किया। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, प्लीज। देखिएगा, मेरा ये कहना है कि जो फ्री वाली बात कही जाती है, नेताओं को अगर उनकी हेल्थ केयर का जिम्मेदारी सरकार लेती है तो जनता की भी स्वास्थ्य की जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए। अगर नेताओं के बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी सरकार लेती है तो स्टेट के सभी बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए। अगर नेताओं को 4000 यूनिट 5000 यूनिट बिजली की मुफ्त मिल सकती है तो जनता को 300 यूनिट भी फ्री मिल सकती है। दूसरी बात, मैं आपको दिल्ली का एग्जांपल देना चाहूंगा। देश के अंदर दिल्ली अकेला राज्य है जो सरप्लस बजट पे काम करता है, घाटे का बजट नहीं है। हमने कोई लोन नहीं लिया हुआ है और आपको मैं वादा करना चाहता हूं कि जितने भी हम यहां पर हिमाचल प्रदेश में काम करेंगे उसके लिए नए लोन नहीं लेंगे, ना ही कोई नया टैक्स लगाएंगे। सिर्फ अपने पैसे को ठीक से खर्च करेंगे, बर्बाद नहीं करेंगे। उस पैसे को ठीक से खर्च करेंगे, पैसा बचेगा तो जनता के ऊपर दिया जाएगा। उसको फ्री नहीं कर सकते, प्रीपेड है, जनता का ही पैसा है, जनता को ही वापस करेंगे और ये हमारा स्टेटेड पॉलिसी है। दूसरी बात, जितने भी लोग ये इस तरह चिल्लाते हैं कि फ्री फ्री, फिर बाद में हमें कॉपी कर रहे हैं सारे के सारे। सब लोग कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं कि इतना तो हम नहीं कर सकते, थोड़ा सा हम भी कर देते हैं। तो मुझे तो कहता हूं कि चैलेंज देता हूं कि सारी पार्टियां कि हम कुछ नहीं करेंगे, तब तो हम मान जाएं। हमें पहले गालियां देते हैं, फिर कॉपी करते हैं। हम देश के अंदर पहली बार कल्याणकारी राज्य की धारणा को लेकर आए हैं। हमारे संविधान को आप देखिएगा, हिंदुस्तान एक गणतंत्र है, उसके अंदर कल्याणकारी राज्य की स्थापना रखी गई थी। नेताओं ने कल्याण को भूल गए और अपने कल्याण में लग गए। अब जनता के कल्याण की बारी है, जनता का कल्याण करने के लिए, जनता का काम करने के लिए हम काम करेंगे। सर, आपका मुकाबला किससे, भाजपा से है कि कांग्रेस से? देखिएगा, मेरा ये चौथा दौरा है, मैं लोगों से बातचीत कर रहा हूं। एक कांग्रेस के नेता से मेरी मीटिंग हुई, उनसे बातचीत चल रही थी, तो मैंने उनसे पूछा, भाई आपको हमारी पार्टी में आने की क्या आवश्यकता है, आपको तो टिकट मिल ही जाएगी। तो उन्होंने कहा कि भाई टिकट तो मिल जाएगी, टिकट का इशू नहीं है, पर मैं श्योर हार जाऊंगा, 100% हार जाऊंगा। मैंने क्यों? कि आम आदमी पार्टी आ गई है तो कांग्रेस तो हारेगी हारेगी। बीजेपी को शुरू में लग रहा था 15-20 दिन पहले कि आम आदमी पार्टी आएगी तो हमारा फायदा होगा, परंतु तो पिछले 3-4 दिन से आप देख रहे होंगे वो भी काफी नर्वस हो गए हैं, रोज हमारी बुराइयां कर रहे हैं, हमारे बारे में तरह तरह के कमेंट्स दे रहे हैं। हमारा मुकाबला, देखो मैं बताऊं आपको क्लियरली, कांग्रेस तो लगता है कि हिमाचल से इस बारी खत्म हो जाएगी, जैसे दिल्ली में हुई। हमारी टक्कर बीजेपी से होगी और बीजेपी को हराने का मंत्र हमें आता है। दिल्ली के अंदर कांग्रेस को पिछले 2 इलेक्शन में हमने 0 पे लेके आए हैं,
कोई सीट नहीं है कांग्रेस की, एक भी सीट नहीं आई, और बीजेपी को बुरी तरह से दोनों बारी हराया है। इस बार भी पूरा का पूरा फोकस आम आदमी पार्टी का हिमाचल प्रदेश पे होगा और हम बीजेपी को पूरी तरीके से एक्सपोज ही करना है। बाकी तो जनता ने हराना है, हमने क्या करना है, जनता को बताना है कि भाई ये देखो ऑप्शन है। मैं तो कल एक जगह था तो एक स्टूडेंट, कॉलेज के स्टूडेंट से बात हुई, मैंने भी क्यों सपोर्ट कर रहे हो हमें, कहते हैं सर कॉलेज में ग्रेड मिलते हैं ए बी सी, अब तक हिमाचल को 2 ही ग्रेड मिले हैं, बी और सी। मैं समझा नहीं क्या बात हुई, कहते बी यानी बीजेपी मिली, सी यानी कांग्रेस मिली, अब की बारी तो ए ग्रेड लेंगे, आम आदमी पार्टी को लेंगे। तो अब ए ग्रेड मिलने वाला है तो सब लोग ए ग्रेड को पसंद करेंगे। वैसे भी हिमाचल की जनता से, आम जनता से अगर बात करें आप, तो आम जनता ये कह रही है कि भाई देखो सबको देख लिया, इन दोनों को तो बार बार देखा, एक बार नहीं देखा, कई बार देखा, एक बार आम आदमी पार्टी को भी देख लेते हैं। आम आदमी पार्टी को एक बार देखेंगे, देखते हैं कैसा काम करते हैं। तो लोगों के मन में भावना है और 15 दिन के अंदर आम आदमी पार्टी का जो सदस्यता अभियान चल रहा है उसके अंदर 3 लाख नए सदस्य बनाए गए हैं। ये अपने आप में एक नया कीर्तिमान है कि कोई एक नई पार्टी पहली बार इलेक्शन लड़ने आ रही है और 15 दिन के अंदर 3 लाख नए मेंबर हमने बनाए हैं। ये बहुत बड़ा हमारे लिए। जब से पंजाब में आप सत्ता में आई है तो हिमाचल में जो भिंडरावाले के जो भिंडे लेके जो है पैकेट बहुत घूम रहे हैं, ये क्या कारण है? ये मुझे लगता है ये अनकॉल्ड फॉर है। ये रास्ते से मैं आ रहा हूँ, कुल्लू से ही आ रहा हूँ, मैंने बहुत सारे देखे, निशान साहब का झंडा देखा मैंने, तो और कोई देखा नहीं है। अगर वो सिखों की धार्मिक झंडा है तो उसमें मुझे लगता है कोई आपत्ति किसी को होनी नहीं चाहिए। और मुझे लगता है मेरी जानकारी में ऐसा नहीं, मैंने अभी तक नहीं देखा, 4 विजिट में मैं आया हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा। अगर है तो गलत है, अगर ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होना। पंजाब की गवर्नमेंट ने रेजोल्यूशन पास किया विधानसभा में, आज हरियाणा भी पास कर रहा है, तो हिमाचल का भी शेयर है, तो इस पे आपकी पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा? अभी हिमाचल का मेरे को आइडिया नहीं था और पंजाब ने रेजोल्यूशन पास किया, इसके बारे में जल्दी बताएंगे आपको। पंजाब ने कहा है कि क्योंकि उनके 28 गांवों की जमीन लेके चंडीगढ़ को बसाया गया था और ये तो सबको पता था कि इलेक्शन से जस्ट पहले प्रधानमंत्री जी डिक्लेयर करने वाले थे कि चंडीगढ़ को पंजाब को दे दिया जाए, ऐसी सबके सामने ये खबरें चल रही थी। तो जल्दी इसके बारे में बता देंगे। भी हिमाचल वाला इशू मेरे को अभी तक नहीं पता है। पंजाब गवर्नमेंट ने हिमाचल का जो बिजली का है, बीबीएमबी का शेयर को 1500 करोड़ के आसपास देना है। आपके मुख्यमंत्री वहां हैं, आप इलेक्शन में जा रहे हैं, आप इसको दे सकते हैं? आपकी पार्टी पार्टी तो नहीं दे सकती, सरकार ही देगी। पार्टी तो कुछ नहीं देगी ना सर, सरकार देगी। नहीं, सरकार ही देगी, सरकार देगी। टिकट आवंटन के बारे में समय आने पर टिकट भी दिए जाएंगे और टिकट देने के लिए मैं बताऊं अच्छे लोगों को टिकट देंगे, ये ध्यान रखिएगा। अब से देखिएगा, मैं आपको एक चीज बता देता हूं। पहले कई सारे लोग अभी भी पूछ रहे थे कि जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं क्या टिकट के लिए कर रहे हैं। ये चारों के चारों बैठे हैं, इनसे अलग से बाद में आप 1-to-1 इंटरव्यू कर लेना। सबने पहले कहा है कि हम टिकट के लिए बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, एक व्यवस्था परिवर्तन के लिए आ रहे हैं। देखो टिकट वाले तो आएंगे महीने पहले, अभी कौन आएगा? अभी तो इलेक्शन का माहौल ही गर्म नहीं हुआ। तो हमसे टिकट मांगने, जो पार्टी पहली बार आ रही है उससे टिकट मांगने तो अभी कौन आएगा? अभी तो सिस्टम चेंज करने के लिए लोग आ रहे हैं, अच्छे लोग आ रहे हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, क्योंकि हिमाचल में सिर्फ 2 ही पार्टियां थी, कांग्रेस और बीजेपी। कुछ अच्छे लोग थे, उनको कोई रास्ता नहीं था, उन्हीं में जाना था। अब जो भी अच्छे लोग हैं, सिर्फ अच्छे लोग बीजेपी छोड़कर और कांग्रेस छोड़ के आम आदमी पार्टी में आ जाए। सिर्फ अच्छे आना, भी खराब मत आना, खराब को नहीं बुलाएंगे हम। जो आम आदमी पार्टी है वो एक तरीके से कांग्रेस का ही दूसरा रूप है, क्योंकि अभी तक जितने भी लोग आपके यहाँ पर शामिल हुए हैं वो सारे के सारे कांग्रेसी हैं और भाजपा की तरफ से कोई नेता नहीं, और आम लोग भी हमें कोई ऐसा बड़ा चेहरा नजर नहीं आया है जो आपके साथ जुड़ा हो। तो क्या मान के चलिए कि हिमाचल प्रदेश में अगर देखो, मुझे ऐसा लगता है कि आम आदमी को पहचानना बड़ा मुश्किल काम है। मुख्यमंत्री पंजाब के मुख्यमंत्री को 2-2 जगह से हराया, उनका नाम ज्यादातर लोग नहीं जानते होंगे। सिद्धू साहब को जिसने हराया उसका नाम भी नहीं जानते होंगे। कैप्टन साहब को हराया, बादल साहब को हराया। आप देखिएगा, आम आदमी है, बड़े चेहरों की जरूरत नहीं है आम आदमी पार्टी को। हमें आम आदमियों की जरूरत है। और जहां तक ये कहना कि बीजेपी का चेहरा या कांग्रेस का चेहरा, मैं तो उसमें कह ही नहीं रहा। मैं तो कह रहा हूं जितने भी अच्छे लोग हैं, एक्टिविस्ट हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है, अपने इलाके में काम करने वाले लोग हैं, जिनके मन में, सीने में दर्द है कि हमें अपने प्रदेश को आगे लेके जाना है, देश को आगे लेके जाना है, वो सभी लोग
पार्टी में है या नहीं है, हमारे यहाँ जुड़ जाएं। अजय साहब, अगर कांग्रेस के साथ हम गवर्नमेंट बनाने का मौका मिले, दोबारा क्वेश्चन। कांग्रेस के साथ हम गवर्नमेंट बनाने का नहीं, मौका कांग्रेस की तो पता ही साफ है। मेरा सवाल आपसे और है कि क्या हिमाचल सरकार के कैबिनेट मंत्री, कोई कैबिनेट मंत्री भी आपके संपर्क में है जो आम आदमी पार्टी को? देखो पता क्या होता है, मंडी से है खासकर कोई ऐसी बड़ी चर्चा जल्दी रोड शो मंडी में हो रहा है। देखो आप प्रेस वार्ता में ऐसी सीक्रेट बातें पूछ रहे हैं, ये जरा ठीक नहीं है, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। संपर्क में है कि नहीं सर, वो संपर्क में तो है, संपर्क में हर तरह के लोग हैं, बड़े बड़े लोग भी हैं। मंडी से देनी या कांगड़ा से? आप सजेस्ट कीजिएगा, आपके सजेशन को हम लेंगे, आपके सजेशन को पूरा वेटेज दिया जाएगा। देखो क्या है, हम अपने आप से थोपेंगे नहीं, आप लोगों से पूछ के, जनता से पूछ के ही बनाएंगे, अपने आप से नहीं बनाएंगे। हमने पंजाब में भी जनता से पूछा था, उसके बाद फैसला किया था। पर आप जो भी आपके मन में अच्छे अच्छे विचार हैं, हमें शेयर करते रहिएगा, हम उनको जरूर कंसिडर करेंगे। चंद्र जी, क्या आप थोड़ी बहुत ऐसा अनुमानित संख्या बता सकते हैं कि कितने कैबिनेट मंत्री आपके संपर्क में इस वक्त? ऐसे अनुमान कईयों की कुर्सियों क्यों, नहीं कुर्सियों पे क्यों खतरा डाल रहे हो आप? अरे भाई ऐसा है, उनको विचारों को रहने दो अभी 2-4 महीने। 6 तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि थोड़ा स्पष्टीकरण इसलिए चाह रहा हूँ। नहीं, इस बारे में ज्यादा नहीं, इस बारे में अलग से बात कर लेना, इसमें नहीं बोल सकते। थैंक यू। अब